गुड़ एक अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें तो वो गुड़ शक्कर यही खाते हुए आए हैं। चीनी और गुड़ की तुलना करें तो ये तुलना वही हो जाएगी जैसे हम एक मैदे की और एक चोकर वाले आटे की तुलना कर रहे हैं। चीनी जो है टोटली रिफाइंड एक एंड प्रोडक्ट है जिससे सब कुछ छीन लिया गया है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए गुड़ अच्छी चीज़ है। खाना खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेते हैं तो लिवर डिटॉक्सिफाई होता है। अब ये भी बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो गुड़ आप खा रहे हैं उसमें मिलावट तो नहीं है। असली गुड़ आपको गर्मी के मौसम में नहीं मिलेगा। ऐसे चमकदार दिखने वाले गुड़ में बहुत खतरनाक केमिकल होता है। ऐसा गुड़ उल्टा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और सेहतनामा में आज बात गुड़ पर। चीनी खाएं, गुड़ शक्कर खाएं, मिश्री खाएं और गुड़ के फ़ायदे जो आज आप जानेंगे ना, शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। डाइटिशियन सारिका शर्मा से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सारिका, चीनी खाएं या गुड़ खाएं? वो कहते चीनी तो केमिकल से, वो रिफाइंड शुगर है, चीनी को अपनी ज़िंदगी से हटाइए। आप गुड़ खाइए, आप गुड़ शक्कर खाइए, आप मिश्री एज अ सब्सटीट्यूट ले सकते हैं। तो एज अ स्वीटनर चीनी, कईयों को आदत है चाय में चीनी पीनी ही पीनी है, तो मीठे का क्या विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? जी, तो राजेंद्र, चीनी और गुड़ की कोई तुलना नहीं है। चीनी तो टोटली स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। चीनी जो है टोटली रिफाइंड एक एंड प्रोडक्ट है जिससे सब कुछ छीन लिया गया है। अब गुड़ क्या चीज़ है? अब ये भी बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो गुड़ आप खा रहे हैं उसमें मिलावट तो नहीं है। आजकल बहुत ही ज़्यादा नकली गुड़ मार्केट में मिलता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि गुड़ कैसे चुने। लोगों को आदत है हर खूबसूरत चीज़ देख के उसको चुनने की। वेजिटेबल भी देखेंगे खूब चमकदार, फल देखेंगे खूब चमकदार, जो सेब एकदम से शाइनी लग रहा है वो ले लीजिए। पर दरअसल जितना डिस्टॉर्टेड या जितना इम्परफेक्ट चीज़ दिखेगी उतनी ही प्योर होगी। गुड़ के साथ भी सेम ऐसा है। चमकीला, साफ सुथरा दिखने वाला गुड़, इससे बचें। ऐसे चमकदार दिखने वाले गुड़ में बहुत खतरनाक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ऐसा गुड़ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, काला खराब सा दिखने वाला गुड़ वो सेफ है, वैसा गुड़ यूज़ कीजिए। वैसे सही असली गुड़ की जो पहचान होती है, गुड़ आपके हाथ में ही मेल्ट हो जाए, चॉकलेटी हो, क्रीमी सा हो, वो असली गुड़ की पहचान है। असली गुड़ आपको गर्मी के मौसम में नहीं मिलेगा। असली गुड़ जो है, जो कंपनीज असली गुड़ बनाती हैं वो सिर्फ सर्दियों में अपना गुड़ बेचती हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। मार्केट में कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे जो सिर्फ सर्दियों में अपना गुड़ बेचती हैं। पर कई जगह, हर जगह किराने की दुकान में आपको गुड़ मिल जाता है। वो सारा पूरा साल ब्लीच्ड गुड़ होता है, वो केमिकल से बना हुआ और सोडे से साफ किया हुआ। ऐसा गुड़ उल्टा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है। लेकिन गुड़ की अगर हम बात करें, अगर हम असली गुड़ की बात करें तो गुड़ एक अच्छी चीज़ है। गुड़ आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपका बहुत फ़ायदा कर सकता है। अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें तो वो गुड़ शक्कर यही खाते हुए आए हैं और खाना खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाने का शुरू से ही एक सिलसिला चला आ रहा है। पुराने ज़माने के लोग ऐसा बहुत करते थे। मीठे की क्रेविंग होती थी, वो थोड़ा सा गुड़ खाते थे, ना कि आप आज सैकड़ों ऑप्शन मौजूद हैं। और एंड में घी शक्कर खाने का भी बहुत प्रचलन था। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप चीनी और गुड़ की तुलना करें तो ये तुलना वही हो जाएगी जैसे हम एक मैदे की और एक चोकर वाले आटे की तुलना कर रहे हैं। तो पर कई लोग ये भी कहते हैं कि आप चीनी ले लो, आप गुड़ ले लो, गुड़ शक्कर ले लो, मिश्री ले लो, सब एक ही है। वो उनके लिए एक है जहाँ पर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं, जीआई की अगर बात कर रहे हैं। अगर हम एक डायबिटीज़ के पेशेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो कौन सा स्वीटनर ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर गुड़ की बात अगर हम करें, अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आप गुड़ के बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। जैसे कि अब गुड़ तासीर में थोड़ा गर्म होता है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए,
ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए गुड़ अच्छी चीज़ है। जितने भी एस्थमा के पेशेंट्स हैं, अगर वो घी को गर्म करके बीच में गुड़ मेल्ट करके थोड़ा सौंठ डाल के इस्तेमाल करें तो एस्थमा में बहुत आराम मिलता है। और 5-6 हफ्ते ऐसा करने से बहुत आपको पुरानी से पुरानी कफ भी हो उसमें भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इवन आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए अगर वो खाना खाने के बाद देसी घी में गुड़ लें, सौंठ लें, थोड़े तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, इसमें भी दोनों ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होती है। एस्थमा के पेशेंट्स को कफ में बहुत आराम मिलता है। गुड़ में प्रचुर मात्रा में फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो नेचुरली वो आपकी जॉइंट हेल्थ को भी अच्छा करता है। अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है और कैल्शियम चाहिए तो आपको गुड़ लेना चाहिए। खाना खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा गुड़ लेने का बहुत फ़ायदा होता है। साइनसाइटिस है अगर किसी को, साइनसाइटिस में गुड़, घी और सौंठ का कॉम्बिनेशन बनाने से भी साइनसाइटिस में बहुत आराम मिलता है। अगर किसी को थायराइड की, खासकर पैराथायराइड की समस्या है, उसके लिए भी गुड़ अच्छी चीज़ है। लिवर को डिटॉक्स करने का काम करता है गुड़। अगर आप खाना खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेते हैं तो लिवर डिटॉक्सिफाई होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कमज़ोरी लगती है और उनको इतना थका थका लगता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ कि रात को सोते वक्त 1 डली गुड़ पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह जब आप उठें उसे छान कर खाली पेट पीजिए। आप अगर ये कम से कम 2 हफ्ते तक करेंगे, आपको शरीर में बहुत ही एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि गुड़ में बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स होते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो जब आप खाली पेट ये वाला नुस्खा करते हैं तो आपकी बॉडी में ये सारे माइक्रो मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। अब कई लोग दूध में डाल के लेते हैं, कई लोग चाय में डाल के लेते हैं गुड़, या आपने जैसे कहा एज अ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो आप वैसे भी गुड़ खा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़, नींबू पानी है ना, नींबू पानी में चीनी, शिकंजी में, उसमें भी क्या गुड़ डाल सकते हैं? डालने में तो डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ को एज अ मेडिसिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो चाय में या दूध में या शिकंजवी में इस तरह से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एज अ स्वीटनर काम कर रही है। आप एक हेल्दी स्वीटनर ऑल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम गुड़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो गुड़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है कि गुड़ तासीर में गर्म होता है। जिनको बहुत ठंड लगती है, कुछ थायराइड के पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ठंड लगती है, कुछ कमज़ोर पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ठंड लगती है, तो वो एज अ मेडिसिन गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को भूलने की बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि मेंटल वीकनेस है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, तिल और गुड़ इससे लड्डू बना के रखने चाहिए और हर रोज़ 20 ग्राम्स का एक लड्डू अपने दूध के ग्लास के साथ ज़रूर लेना चाहिए। इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पे और आपको मेंटल वीकनेस फील नहीं होती। जितने भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं, उनको कब्ज़ है जिनको कब्ज़ है, उनके लिए गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। खाना खाने के बाद सौंफ और गुड़ का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलनी शुरू होती है और पुराने से पुराना मल जो है वो लूज़ होता है, ब्रेक होता है और एक्सपेल होने में हेल्प मिलती है। दूसरा, आपने देखा होगा गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट हर एक को लेना चाहिए जिसको भी लगता है कि अब मुझे कुछ एक एनर्जी की ज़रूरत है। आयरन होता है उसमें। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। प्रोटीन, आयरन और सारे ट्रेस मिनरल्स जब मिक्स होते हैं तो आप उसको जो जिम गोअर्स हैं वो भी ले सकते हैं। आप एक्सरसाइज से पहले या बाद में भी ले सकते हैं। गर्मियों में भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। गुड़ चना इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जैसे आपने कहा ना, तासीर इसकी गर्म होती भुना है। चना, हाँ नहीं, गुड़ गुड़ आपने थोड़ा कहा सा गुड़ और चना लेने से कोई उसमें भी नहीं होता। हर एक को थोड़ा गर्म भी चाहिए। पूरे दिन में अगर किसी की तासीर, अगर हम तासीर की भी बात करें, हम पूरे दिन में पूरी गरम गरम चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। हर तरीके का मील होता है तो हम ले सकते हैं आराम से। जिन बच्चियों को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है,
उनको भी गुड़ दे के देखिए, महीने 1.5 महीने के बाद उनको अच्छा असर आएगा और उनके क्रैम्प्स में बहुत फर्क पड़ेगा। वो कैसे ले सकते हैं गुड़? गुड़ को वैसे ही या नॉर्मल कुछ भी उसके बीच में भी कुछ मिला हर के? रोज एक पीस गुड़ का लीजिए। आप सौंठ के साथ ले सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट किस टाइप का है। कुछ पेशेंट्स को आप सौंठ नहीं दे सकते, कुछ को आप सौंफ दे सकते हैं, कुछ को जिंजर दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि घी में मिलाकर देना है कि कैसे देना है। इवन ओल्डन टाइम्स में आयुर्वेदा, अभी भी आयुर्वेदिक जितनी भी कंपनीज हैं वो जैसे मेडिसिन्स बनाती हैं तो गुड़ एज अ प्रेजर्वेटिव काम करता है। अच्छा। जैसे 2 तरीके की मेडिसिन्स बनती हैं, एक होता है आसव, एक होता है रिष्ट। जैसे अर्जुना रिष्ट हो गया या कुमारी आसव हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आसव बनाना है तो कच्ची मेडिसिन्स को गुड़ में डुबो के रख दिया जाता है और वो गुड़ जो है वो 70 to 80% एल्कोहल रिलीज करता है। वो नेचुरली प्रिजर्व करता है उन मेडिसिन्स को। और रिष्ट में वो पकाते हैं उन मेडिसिन्स को। तो आसव जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है गुड़। जितनी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव फायर वीक है, तो आप पूरे दिन में एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ज़रूर शामिल करें।